पप्पू यादव जी ने लालू जी के प्रति आस्था व्यक्त किया, अभिभावक माना। कई बार उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं क्या मुलाकात के पहले भी इन बातों को जोर दे करके कहा है। पप्पू जी ने 2 कदम आगे बढ़कर करके इन बातों को स्वीकारा है और आदरणीय लालू प्रसाद जी तेजस्वी जी से मुलाकात करके अपनी वचनबद्धता को दोहराया भी है। मैं तो पूरे तौर पर कह सकता हूँ कि ज़रूरत आन पड़ी है हर लोगों को एक जगह आने की। सब लोग साथ होकर के लड़ेंगे और बिल्कुल मुकाबला करेंगे ही नहीं बल्कि परास्त करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं। बीते दिनों जिस तरीके से पप्पू यादव की मुलाकात हुई, अब सब कुछ साफ हो गया है। तेजस्वी यादव से दिल मिल चुका है पप्पू यादव का। हमारे साथ शक्ति जी हैं। कल मुलाकात हुई में पप्पू यादव की तेजस्वी यादव से, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। अब तो दिल से साथ देकर जिताएंगे पप्पू यादव को आप लोग? मुलाकात की तस्वीरें हमने देखी है और लिखे हुए कंटेंट को भी हमने पढ़ा है। पप्पू यादव जी ने लालू जी के प्रति आस्था व्यक्त किया, अभिभावक माना। शुरुआती दौर से आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पप्पू जी को कई बार मदद भी की। हमारे पार्टी से सांसद भी रहे वो और उस इलाके में अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते रहते हैं। तो इन परिस्थितियों में हर लोग जिनको लगता है कि देश में हालात ठीक नहीं है, भय का वातावरण है, एजेंसियों का दुरुपयोग है, इन परिस्थितियों में देश के लोकतंत्र को बचाए रखना, सुरक्षित रखना सबका धर्म है। पप्पू जी ने 2 कदम आगे बढ़कर करके इन बातों को स्वीकारा है और आदरणीय लालू प्रसाद जी तेजस्वी जी से मुलाकात कर करके अपनी वचनबद्धता को दोहराया भी है। तो मैं तो पूरे तौर पर कह सकता हूँ कि ज़रूरत आन पड़ी है हर लोगों को एक जगह आने की और आ करके अपनी एकता को एक साथ कर फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ गोलबंद होने की। उस कारवां में वो एक सहयोगी बनना चाहते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। साथ देंगे ना आप लोग? परस्पर सहयोग तो एक दूसरे का मिलता ही रहता है और बात तो ठीक ही कहा उन्होंने कि हम तो लगातार मुलाकात करते रहे हैं, अभिभावक मानते हैं, गार्जियन है, पिता तुल्य हैं लालू जी। ये बात उन्होंने ही स्वीकारा है, बातों को कहा भी है और कई बार उन्होंने कहा है। ऐसा नहीं क्या मुलाकात के पहले भी इन बातों को जोर दे करके कहा है। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी का फायदा फिरका परस्त ताकत उठाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की महान जनता होशमंद है और समझता है आसन्न खतरों को और गोलबंद होकर करके माकूल जवाब भी देता रहा है बिहार के लोग। तो हम इस पूरे मामले में इतना ही कह सकते हैं कि पप्पू जी का आना, पप्पू जी अगर आते हैं तो सुखद है। अच्छा, सीट शेयरिंग को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। महागठबंधन में कब तक सब कुछ साफ हो जाएगा शक्ति सिंह यादव जी? महागठबंधन में सीटों का जल्द से जल्द आप लोगों के बीच मामला तो आ ही जाएगा। अलग से कोई बात तो होना नहीं है। चीज़ें लगभग अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। पीपुल डोमेन में चीज़ें चली जाएगी आप लोग के माध्यम से। पीपल डोमेन में तो ये भी चल रहा है कि खींचातानी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कांग्रेस और राजद के बीच। स्वाभाविक गठबंधन है, यहाँ कोई खींचातानी नहीं चलता। सब लोग साथ होकर के लड़ेंगे और बिल्कुल मुकाबला करेंगे ही नहीं बल्कि परास्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों को जो नीतियां देश के लिए ठीक नहीं है। मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस के लिए क्या सोच रखा है आप लोगों ने? नेतृत्व हर विषयों को गंभीरता से देखती है। नेतृत्व का जो भी फैसला होगा हर लोगों को स्वीकार होगा। नेतृत्व के बीच तो आप भी जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है, माहौल तो बता ही सकते हैं ना? निर्णय तो आप नहीं लेंगे, निर्णय वो लेंगे। सभी चीज़ें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर पर अधिकृत हो चुके हैं मामले और सब निर्णय उनको लेने हैं। आगे साथ आ सकते हैं या नहीं? अब उन विषयों के बात पर, उन विषयों पर तो वही अंतिम मुहर जब लगेगा तो आप लोग बताएंगे। राजद की दिली इच्छा कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की है? देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरे मजबूती के साथ 400 पर लड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल 40 कैसे? अभी तो गठबंधन में है। हमने कहा महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल 400 सीट पर चुनाव लड़ेगी। राजद कितने सीटों पर? राजद जो लड़ेगी आप लोग को बता देंगे। कितनी?
जल्द बता दिली देंगे। इच्छा बताइए ना, आप थोड़ी बता सकते हैं एक्यूरेट की भाई। इच्छा, हम लोग की इच्छा सर्वोपरि है, देश की एकता अखंडता को बचाए रखना और सबको साथ लेकर के चलना। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार आपके पार्टी से 2 या 3 हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जिसमें से एक सीट नवादा का भी है। नवादा में भी कई उम्मीदवार हैं जो लगातार दौड़ लगा रहे हैं। जितने उम्मीदवार हैं सब राजद के हैं, सब राजद परिवार के हैं। जो भी नेतृत्व फैसला लेगा वही अंतिम फैसला होगा। कैसे सभी को मना पाएंगे? सब लोग पार्टी के लोग हैं, सबको राजनीति में अपनी बात रखने का अधिकार है। नेतृत्व जो फैसला लेता है अंतिम वही होता है। एक नारा खूब गूंज रहा है 400 के पार, एनडीए का रही। इंडिया गठबंधन 300 पार, इस बार भाजपा तड़ी पार। चिराग पासवान ने कहा कि इस बार एनडीए को बिहार में अच्छा खासा सीट मिलने जा रहा है। महागठबंधन में फिलहाल कुछ ठीक ठाक है ही नहीं, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। जो लोग कह रहे हैं वो लोग अपना देखें। लग रहा है कि आप लोग एनडीए को इस बार जो है जो नारा लगा रहे हैं, एनडीए उसको लड़ाई में सफल है हो कहाँ? एनडीए लड़ाई में है कहाँ बिहार के अंदर में? एनडीए लड़ाई में नहीं, बिल्कुल मरा पड़ा है, कहीं कुछ है ही नहीं एनडीए का बिहार के अंदर में। साफ आप लोगों में कुछ नहीं हो पा रहा है अब तक। और हम आप तो NDA बात का- स्पष्ट कर दिया कि एनडीए में कुछ है ही नहीं है। वहाँ सब मरा पड़ा, वहाँ तो लड़ना कोई नहीं चाहता। वहाँ तो किसी प्रकार का कोई जिसको मिल रहा है चुपचाप मन पर पत्थर रख करके जा रहा है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हालात ये है। शक्ति सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? पार्टी सर्वोपरि होती है। पार्टी जिसको लड़ाती है पार्टी लड़ते हैं, उम्मीदवार पार्टी होते अपने हैं। जगह है, दिली इच्छा तो आप बता ही नहीं रहे हैं। दिल की कोई इच्छा नहीं है, जो पार्टी का निर्णय वही इच्छा है। चलिए, शक्ति सिंह यादव की कोई इच्छा नहीं है, पार्टी जो निर्णय लेगी उस इच्छा पर खरे उतरने का काम करेंगे। मगर राजद के अंदर कई उम्मीदवार कई क्षेत्र से हैं जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिल चुका है और टिकट उन्हें मिलने जा रहा है। देखना यह अहम होगा कि क्या सच में लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के कई नेताओं को यह कह दिया है, आशीर्वाद दे दिया है कि आप जाइए, टिकट आपको ही मिलेगा, या फिर बदलाव होगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू यादव जी ने लालू जी के प्रति आस्था व्यक्त किया, अभिभावक माना। कई बार उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं क्या मुलाकात के पहले भी इन बातों को जोर दे करके कहा है। पप्पू जी ने 2 कदम आगे बढ़ करके इन बातों को स्वीकारा है और आदरणीय लालू प्रसाद जी तेजस्वी जी से मुलाकात करके अपनी वचनबद्धता को दोहराया भी है। मैं तो पूरे तौर पर कह सकता हूँ कि जरूरत आन पड़ी है हर लोगों को एक जगह आने की। सब लोग साथ होकर के लड़ेंगे और बिल्कुल मुकाबला करेंगे ही नहीं बल्कि परास्त करेंगे